जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने बिहार स्पेशल इतिहास, भूगोल, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी 1000 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा छपरा में। जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। कहां पर? तो बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। जरूर ध्यान रखें। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिट्टी कहां पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में। कहां पर? तो बिहार में चीनी मिट्टी कहां पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो भागलपुर में। बिहार में अग्रिशा मिट्टी खरीद कहां पाई जाती है? तो भागलपुर में। कहां पर? तो बिहार में अग्रिशा मिट्टी खरीद कहां पाई जाती है? तो भागलपुर में। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन? तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में आया था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। बिहार में पहली जनशताब्दी रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को। कब? तो बिहार में पहली जनशताब्दी रेलवे का शुभारंभ हुआ था 19 जून 2002 को। और जिन प्यारे दोस्तों ने, जिन प्यारे शिक्षकगणों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि क्वेश्चन को इकट्ठा करने वही प्रश्न हमने लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, अंत तक एक एक प्रश्न को देखें। पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट में आपको रिवीजन करना है, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो कबड्डी है बिहार का राजकीय खेल। नेक्स्ट, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो भागलपुर में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा हो जाएंगे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। कैरोसिन में डुबाकर किसे संरक्षित रखा जाता है? सोडियम को। 3 देश की सीमा से सटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम 3 देश की सीमा से सटा राज्य है, ध्यान रखना है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। नेपाल से कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं, जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? तो घोंघा कहते हैं बिना पंजा वाला जीव को। गांधी रिबन समझौता के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। किसे? तो गांधी रिबन समझौता के समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम स्थान है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की होती है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड का आकार। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है कौन बोला? अब्राहम लिंकन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो 1924 में फ्रांस में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो रावी नदी हो जाएगा। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा में।
बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2002 में। दोस्तों आप लोग विश्वास रखिए, ये एक वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैक्सिमम होने वाली है। मैं विश्वास दिलाता हूं मैक्सिमम जो प्रश्न होंगे इस वीडियो से मिल जाएंगे। आप एग्जाम दे करके आएंगे, मिला लेना, मैक्सिमम प्रश्न इसी से मिल जाएंगे। जो वीडियो छोड़ करके जाएगा, ध्यान रखना एग्जाम में उसे बहुत पछताना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को रटना है, पीडीएफ से फिर रिवीजन करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम स्कोर आप एग्जाम में करके आएंगे, हाँ अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम देने जाएंगे जैसा हो जाएगा वैसा होगा, कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना, अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में, तो अगर वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो समझ जाना कि अपने साथ धोखा कर रहे हैं आप। तो जरूर अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। कौन? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ हो जाएगा। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो सन 1937 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा का। बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार से संबंधित है पाइका नृत्य। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के, यानी कि कह रहा है कि जब बिहार के राष्ट्रपति चुने थे उससे पहले जो रामनाथ कोविंद थे कहाँ के गवर्नर थे? ध्यान रखना है, तो बिहार के थे, जरूर ध्यान रखिए। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का द्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा हो जाएगा। क्या? तो छठ पूजा। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्यदेव की। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार सिवान के। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना, 1912 में। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो 2 सही उत्तर है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। पूछा जाता है सासाराम किस जिले में है? तो रोहतास में है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? 1733 में। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे? 1938 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1917 में। कब? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र आंदोलन का आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल 1940 में। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थीं? तो क्रांतिकारी नेता थे श्री शांति कुमार बख्शी। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण किसान आंदोलन में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो गया हो जाएगा। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल गाया गया? तो हॉकी गाया गया था। पर्यटन कार्ड बनाने वाला जिला कौन सा है? पूछा गया है पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल पर होते हैं? तो 4 साल में होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जरूर ध्यान रखिए, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 51.50%। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे रक्तहीन क्रांति के नेता थे। समवर्ती सूची अधिकारों के विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
कौन बदलता है? तो बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परिवार हो जाएगा। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस इसका राइट आंसर है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पजामा कहा जाता है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती है प्रिज्म की आकृति। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड, जरूर ध्यान रखें। सर्दी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें। रबी की फसलें में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं क्या हो जाएगा? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन है? तो दूध, अंडा, दाल, मछली हो जाएगा। जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? कोलकाता पर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में। कहां पर? तो मुंबई अधिवेशन में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। मूंग रेशम किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है मूंग रेशम। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो चीन और श्रीलंका में। रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, जरूर ध्यान रखें। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है बिहार में। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? शारदा नदी बांटती है भारत और नेपाल को। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 71% है। G20 शिखर सम्मेलन किस मंत्री ने हिस्सा लिया था? तो हरदीप पुरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ। क्यों? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम शाहिनी को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जरूर ध्यान रखें। हड़प्पा मोहरे अधिकांश किसकी बनी हुई है? तो सेलखड़ी की। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति मिली? हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्तर से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो से। किस नगर के किनारे हड़प्पा नगर कालीन स्थल रोपण स्थित है? सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस विश्वास करते थे? किस लोग में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किसका था? तो त्रिभुजाकार था। किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो पशुपत शिव की। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो चंदहुदड़ो में।
हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे हैं? तो कपास के उत्पादन में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित? खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिष्ठा के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है धनवंतरी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना, ध्यान रखें। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 में प्रारंभ हुआ नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या शुरुआत भी 1954 में हुआ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? किसके क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में। कब? तो 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखक पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। कौन? तो आशापूर्णा देवी थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था तानसेन सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं तो आचार्य विनोबा भावे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पर? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाने का योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा खाने का योग्य भाग। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। ध्यान रखने की जरूरत है आपको। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। कौन? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष के समय पारित हुआ? करजन के समय पारित हुआ। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कारण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से होता है जस्ते का निष्कारण। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? तो जॉन बॉन्ड थे। कौन? तो जॉन बॉन्ड थे बॉल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो फिजी से संबंधित है विजय सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा
किया जा रहा है सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का हुआ। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदला जाता है, लाइपेज। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? पटना में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% और 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। जरूर ध्यान रखें। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? आपको बताना है कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण। किस गति के कारण? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? परिक्रमण की गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या फिर 46 सेकेंड, या फिर कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, या फिर 365 दिन 6 घंटे। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो जल दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो 22 का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। किसके समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। किस कारण? तो पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा का। किसका? तो एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या होता है? तो अपेक्षिक सौर। चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। चंपारण पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन। चंपारण पर कब्जा अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई तो 21 जुलाई 1969 में। कब? तो 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैश्विक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? पाइथागोरस ने कहा। किस कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है? आपको बताना है कि किस कक्षा में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसे उपसौर कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई
काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाने वाली काल्पनिक रेखा है। क्या तो देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? यानी कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? तो गोरे है। क्या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करेंगे तो गोरे इसका राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण जब कभी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। मध्यकालीन भारत की पहली महिला राजशासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी पल्लवों की राजभाषा। राष्ट्रकाल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी को जो है राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो दिल्ली का पुराना नाम है। दिल्ली का किसका है? तो दिल्ली का है। तो दिल्ली का किसका पुराना नाम है? सभी को पता है, दिल्ली का है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू पर। कहां पर? तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? मस्जिद से संबंधित है 2.5 दिन का झोपड़ा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 से 26 में जरूर ध्यान रखें। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल थे। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजयपाल थे अलवर के संस्थापक। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जय सिंह सिद्धराज के शासनकाल में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। किसने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? तो अंकोर वाट का मंदिर। कौन था मंदिर? तो अंकोर वाट का मंदिर था। जरूर ध्यान रखिए कहां पर है? तो कंबोडिया में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कहां का है? तो असम का जो है प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। जरूर ध्यान रखें। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। कब? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 में करवाया।
शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था शामूगढ़ का युद्ध। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में। नादिर शाह कहाँ का संस्थापक था? नादिर शाह संस्थापक था ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद अहमद बंधु के सहयोग से। महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कौन था? किसने गोली मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने मारी थी। कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किस गांधी जी ने कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 में। पूरे देश में खिलाफत आंदोलन जो है खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की स्थापना के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे। कौन? तो सोहन सिंह भाकना थे जो है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। कब स्थापना हुई थी? 1913 में। जरूर ध्यान रखें। पहले भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिहार जो है महात्मा गांधी को कैसर ये हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण गांधी को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात को खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। जरूर ध्यान रखें। संयुक्त लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की है? तो लखनऊ अधिवेशन। किस में? तो लखनऊ अधिवेशन में। जरूर ध्यान रखें किस अधिवेशन में? तो लखनऊ में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किस देश के व्यापी हड़ताल कब शुरू किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व शुरू किया गया था? तो किसके नेतृत्व? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल डायर ने। किसने? तो जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्दी नाम के व्यक्ति की। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया? तो 23 नवंबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। ध्यान रखिएगा। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। दुखद थी घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी। सटीक आपको जरूर ध्यान रखना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकर नायर ने। दिल्ली जो है ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रोलक एक्ट कब आया था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी को भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वर्तमान में योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक क्या है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापति कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 ईयर का होता है। प्रधानमंत्री पद से पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति के व्यक्ति में निहित है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने भारतीय प्रधानमंत्री, आपको बात करेंगे कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो कितनों की हो गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 3 इसका सही उत्तर है। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई थी? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत। कमेंट करके आपको बताना है कौन कौन थे। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। वह प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो जरूर ध्यान रखिए, गुलजारी लाल नंदा थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य किसके पास होती है? तो संघीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति तो किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वह किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एचडी देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह थे। यथा कार्यपालिका किस समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। राजपूत की बात करें, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी से सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रवारदाई ने की है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? तो 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जरूर ध्यान रखें। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025-26 में।
सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरकेली हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरकेली हो जाएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा प्रताप सिंह की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो धर्मपाल। कहाँ पर? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो धर्मपाल ने की। जो गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क में सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? तो नरसिंह हो जाएंगे। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोड़ा की बात करेंगे तो ये कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहाँ पर? तो ब्लैक पगोड़ा स्थित है कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अलवर के संस्थापक थे अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह, जिसको आप सिद्धराज कहते हैं। चंदावर का युद्ध किस के मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने। किसने? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। नेक्स्ट, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इंडिया विजन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। जरूर ध्यान रखें। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल के अंतर्गत। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कृषि क्षेत्र में। एक पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि क्षेत्र को। अंत्योदय योजना जो है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। बुल और वेयर शब्द किससे संबंधित हैं? तो शेयर बाजार से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो उद्योग के क्षेत्र पर। किस पर? तो उद्योग के क्षेत्र पर। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो खेती में काम करते हैं, कई लोग लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध होता है? प्रतिलोम होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो जरूर ध्यान रखें, विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत अंडा के उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार बनाया गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो इस कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भुगतान सुल्तान के विपरीत होने की भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? आपको बताना है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में, जब भुगतान का संतुलन जो है विपरीत हो जाने की दशा में कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है, तो अवमूल्यन होता है। ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना को।
लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह थे। सल्तनत काल में दौर उलसफा क्या होता है? तो चिकित्सालय होता है। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो अहमदाबाद नगर में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। कौन? तो बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविद्यालय जो है महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों ने करवाई? तो पाल वंश के शासकों द्वारा। तमिल में तोल काव्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक थी? तो तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री मंत्र को संबंधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो 13 जो है गुरु तेग बहादुर किसे? तो गुरु तेग बहादुर को। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन है? तो जो है क्या हो जाएगा? तो काला हिरण हो जाएगा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? तो कविता के क्षेत्र में। रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ मंदिर। सूरजकुंड शिल्प मेला की स्थिति में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा मिल जाए तो अच्छी बात है। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ पर है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है ये हरियाणा में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वह पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधे के साथ काम किया? तो असीम चटर्जी थी। आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। खजुराहो स्मारकों के समूह में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश पाया जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा के रूप में जाना जाता है? तो पद्मा नदी। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी यात्री कौन थे? तो डगलस हर्ले थे। नई संस्था को अब भारत की योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है? तो नीति आयोग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 1925 में एक स्थान दिया हुआ द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। जम्मू और कश्मीर में बागली बिहार बांध किस नदी के पार बनाया गया है? तो चेनाब नदी के पार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, जरूर ध्यान रखें। पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पर। राजाजी नेशनल पार्क है? तो उत्तराखंड में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्थित है पुणे में। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिया थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जिन प्यारे दोस्त अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।